अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही मशहूर टिकटॉक फैजान राव। सबसे ज्यादा फनी कैरेक्टर कौन है? फनी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे हैं, पूरी टीम फनी है। मोदी जब मैं बना था तो थोड़ा अजीब था, लेकिन फैजान भाई ने हौसला दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जैसे उन्होंने रोल दिया मैं अपने रोल पे पूरा उतरा। क्रिएटर्स हैं जो छोटे हैं, उनके लिए क्या है? यूनिक कंटेंट बनाए, टॉपिक ट्रेंडिंग सेलेक्ट करें, वीडियोस बनाएं, इंशाल्लाह लाजमी चलेगी। लोग कहते थे कि भाई हमारी दुकान के आगे वीडियो ना बनाओ, हमारे घर के आगे वीडियो ना बनाओ। आज वही लोग हैं कि भाई साहब कहते हैं यार मेरी दुकान की प्रमोशन करते हैं। नाज़रीन, हमारा मुल्तान के साथ मैं हूँ आपको अपना होस्ट सलाह हुसैन जी। तो नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही मशहूर टिकटॉक फैजान राव। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और उनकी पूरी टीम का आपने सलाम तो ले लिया होगा, उनका जवाब भी आ गया। तो सर मुझे ये बताएं कि आप कब से इस फील्ड में? हमने तकरीबन हो चुके हैं, तकरीबन 4.5 से 5 साल हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर। तो आपकी ऐसी कौन सी वीडियो थी, वो कब उठी और क्या वीडियो थी? हमारी जो बीच में उठी थी वो वीडियो गई थी हमारी तकरीबन 18 मिलियन पे गई थी। आपने भी शायद वो ट्रेंड सुना होगा, शू वाला जी, वो तस्बीह वाला। वो हमारी वीडियो उठी तकरीबन 18 मिलियन पे गई थी। उस दरमियान हमारा अकाउंट भी बैन हुआ था, ठीक है, वो हमने रिकवर करवा लिया था। और उसके बाद जो अब पीक पॉइंट आया वो हमारा रमज़ान में आया। अच्छा, रमज़ान के बाद आपकी कुछ वीडियो जब जंग हुई थी, जंग के उस पर देखने आया तो बहुत ही उठी हैं। जी जी, वो जंग वाला टॉपिक भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फिट गया है। उसमें मेन करैक्टर हमारा मोदी जी था। मोदी को अंदर में हमारी भी बहुत पड़ी है, वीडियोस भी बड़ी लेवल की बनी थी वो तो। अच्छा, ये बताएं आपके इसके अंदर सबसे ज़्यादा रीटेक्स कौन लेता है? मोदी लेता है। इसका है आवाज़ का इशू थोड़ा सा, जो थोड़ी सी लाइन लंबी हो ना, थोड़ी सी ये बेचारा हम थोड़ा सा पजल हो जाए। और सबसे ज़्यादा फनी कैरेक्टर कौन है? फनी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे हैं, पूरी टीम फनी है। आपको किसको तंग करने में मजा आता है? कौन आपको तंग करता है? वो अदील भाई। अदील है। अच्छा, तो मुझे आदिल भाई ये बताओ, आप इतना तंग क्यों करते हैं इन्हें? फैजान भाई को तंग करने में बहुत मजा आता है, वो मुझे तंग करते हैं इसलिए। अच्छा, यानी कि ये वीडियो बनाते हुए तंग करते हैं, फिर आप बाद में तंग करते हैं? जी। तो फैजान भाई मुझे अब ये बताएं कि बहुत से और ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं, क्रिएटर्स हैं जो छोटे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? उनके लिए ये पैगाम है कि सबसे पहले उनका ये इशू था कि यार फैजान भाई व्यूज़ नहीं आ रहा, आप सबसे हटके यानी कि यूनिक कंटेंट बनाएं। और एडिटिंग बड़ी लेवल की होनी चाहिए। जैसे आपको अंदाज़ा होगा हमारी एडिटिंग बड़ी कमाल की है और हमारा कंटेंट भी पूरे पाकिस्तान पे अल्हम्दुलिल्लाह यूनिक चल रहा है इस वक्त। तो यूनिक कंटेंट बनाएं, टॉपिक ट्रेंडिंग सेलेक्ट करें, वीडियोस बनाएं, इंशाल्लाह लाजमी चलेगी। अच्छा फैजान भाई, एक और चीज़ है, आपको मैंने टिकटॉक लाइव पे भी देखा, उसका क्या सीन है? लाइव पे हम आते हैं सिर्फ शुगल मिलने के लिए, जो हमारे भाई फैंस हैं, जो लोग बात करना चाहते हैं। मैसेज का इतना शौक नहीं है, सिर्फ जो लोग यार बात करना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ लाइव आते हैं। तो लोग बुलाते होंगे, पीआर पैकेजेस होते होंगे, उसका थोड़ा बताएं। इसके लाइव के अंदर नहीं, लाइव नहीं, क्योंकि अब जिस तरह आप लोगों का एक फेम उठ रहा है, हर कोई बुलाता है कि यार हमारी इसकी ओपनिंग है, आप आए, हम आपको पे करेंगे, आपके ट्रांसपोर्ट आने जाने का हर चीज़ों को, उसका बताएं। जी जी, बुलाते तो बहुत है। ये है कि टाइम का इशू बहुत है। पूरी टीम अब कहीं गए हैं ना, जैसे हम पिछले दिन मुल्तान इवेंट पे गए हैं, तो उस दिन की हमारी वीडियो ब्रेक हुई है, उस दिन वीडियो नहीं डली। तो आज तो ये अब ये है कि आप तो वीडियो के दरमियान है कि आप तो वीडियो भी हो जाएगी, आप वाला काम भी हो जाएगा। नहीं, उसके अंदर एक जिस तरह कोई बुला दो, उसके अंदर थोड़ा एक वो भी तो होता होगा ना कि चलो यार एक दिन की वीडियो ब्रेक हुई, मगर उससे इतना वो होता रेवेन्यू जनरेट हो जाता होगा आपका कि आप पूरे और महीने का जो काम आप लोगों के रहते होंगे वो आप सेट कर लेते हैं। रेवेन्यू के साथ साथ ये भी तो है कि हमारा व्यूज़ भी तो डाउन होता है, व्यूज़ भी तो हाँ, बढ़ता ये बात है। व्यूवर हाँ। व्यूवर कहते हैं यार हमारा स्टार हमने नहीं देखा अभी तक। व्यूवर ज़रूरी है फर्स्ट। अच्छा, तो एक आप लोगों ने जो सलाम का ट्रेंड है, इसके अलावा और कौन सा नया ट्रेंड निकालने का सोचा, ऐसे कोई और लाइन? अभी हमारा इरादा है, ये थोड़ा सा अभी ईरान वाला चल रहा है, इसके दरमियान को निकला या ना निकला, फिर इंशाल्लाह कोई उम्मीद है कोई नई लाइन खुद सोच रहे हैं, अभी प्रॉपर मेंटेन नहीं हुई। इंशाल्लाह कोई ना कोई निकालेंगे डायलॉग, जैसा सलाम का चला है, इंशाल्लाह एक और लाइन निकालेंगे। आसिफ भाई ये बताओ, जब आप मोदी बने थे तो कैसा फील हुआ था? मोदी जब मैं बना था तो थोड़ा अजीब था, लेकिन फैजान भाई ने हौसला दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जैसे उन्होंने रोल दिया मैं अपने रोल पे पूरा उतरा। मगर उसके अंदर ये भी तो होता है, बंदा जिस करेक्टर में उतरता है, लोग जब गालियां देते हैं कि भाई वो देते तो मोदी को, मगर करेक्टर वो अगला बंदा बना होता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह टीम इस पॉइंट पे पहुंची हुई है कि अब इन्हें कोई बंदा कुछ भी कह रहा नहीं, इन्हें फील नहीं होती। इन्हें मकसद है कि काम हमारा पूरा होना चाहिए, ठीक है। अब सुबह आए हैं, शाम जाए, लोग इनके घर वाले भी अक्सर हैं, मोहल्लेदार भी हैं, तंग करते हैं, भाई साहब सुबह गए थे शाम को आए क्या मिला, तंग बहुत करते हैं। लेकिन अब इस पॉइंट पे है, कोई इन्हें कुछ भी कहे, इन्हें कोई मतलब मकसद नहीं है, बस काम पूरा होना चाहिए। नहीं, अब तो जाहिर बात है, घर वाले रिश्तेदार तो सारे वैसे ही चुप हो जाएंगे जब देख रहे हैं एक चीज उठ रही है, मिलियन जा रहे हैं, हर एक वीडियो पे
15-20 मिलियन जा रहे हैं, तो अब तो उन्होंने वैसे ही होना कि भाई फेम आ रहा है, लोग पीआर के लिए बुलाते हैं, तो उसमें मसला ये है, मोहल्ले वाले तंग करते हैं, ये जो जानने वाले हैं ना, ये भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये ठीक है, इसका थोड़ा बहुत इशू जब आता है। पहले घर से निकलते थे ना तो कोई कहता था अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा सा फील होता था जी भाई ये आने जाने वाले तंग कर रहे हैं, कोई कहता था मोदी साहब जा रहे हैं, कोई कहता था कुछ। लेकिन अब जब वो कहते हैं ना भाई अस्सलाम वालेकुम, फक्र भी महसूस होता है, और जब वो कहते हैं मोदी साहब, फिर भी फक्र महसूस होता है कि हमने मेहनत की और लोगों ने देखा हमें। आगे अब आप उस अपनी मेहनत के उस पर आप इतने मशहूर हो गए कि पहले, क्योंकि ये एक फैक्ट है, जो बंदे के उतने नहीं होते उसको लगता है कि हर कोई चिढ़ा रहा है, मगर जब अब माशाल्लाह 1.5 मिलियन हो गए हैं, तो अब वो तो बंदा जो भी कहे कि भाई तू जो मर्जी करता, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज़ का। बिल्कुल यही बात है, यही है, सेम यही सिचुएशन चल रही है। तो ये बताएं, पहले जो लोग कहते थे यार ये चीज़ बेकार है, ये है वो, तुम लोग टाइम ज़ाया कर रहे हो, अब वो आते हैं फिजान में हमारी वीडियो रिपोस्ट कर दो। मैं सुनाता हूँ भाईजान, कई हमारे साथ ऐसा सीन हुआ है कि लोग कहते थे कि भाई हमारी दुकान के आगे वीडियो ना बनाओ, हमारे घर के आगे वीडियो ना बनाओ। आज वही लोग हैं कि भाई साहब कहते हैं यार मेरी दुकान की प्रमोशन करते हैं, आज मैंने ये प्रोडक्ट डाली है भाई साहब, इसका थोड़ा सा बता दे, मेरी वीडियो रिपोस्ट कर दे, मुझे फॉलो कर दे भाई साहब। आज बात तो एक टाइम था हम जाते थे उनके पास, उन्होंने कदर नहीं की, आज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक पॉइंट पे खड़े हैं। तो फिर कैसा लगता है कि फिर बंदे के जहन में एक वो चीज़ भी आती है, बंदा सोचता है यार मैं जब पहले इस तरह था तब एक अलग रवैया था इनका, अब हो गया है तो अब अलग रवैया, तो फिर आप क्या करते हैं उसमें? नहीं बस इग्नोर करते थे ज़्यादा, मतलब उसे नहीं डिसाइड करते। अब जाहिर सी बात है, हमें तो पता है उसने हमारे साथ क्या किया, बस उसको इग्नोर करके काम खत्म किया बस। फैज़ान राव की टीम मौजूद है, इनसे आप लोगों ने जाना कि किस तरह से इन कितनी मुश्किलात का इन्होंने सामना किए, और आज ये इस मकाम पे मौजूद हैं कि इन्हें कोई कुछ भी कहे इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, इनका जो कंटेंट है वो बहुत वायरल हो रहा है। और मज़ीद इनको हम बुलाएंगे अपने पॉडकास्ट में भी, हमारे मुल्तानी पॉडकास्ट में बुलाएंगे, और मज़ीद जो इनसे सवाल आते हैं वो हम वहाँ करेंगे। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अस्सलाम।